नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम कुंडली अध्ययन करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार से कुंडली को देखा जा सकता है और आप स्वयं देख सकते हैं, आज इसी का पार्ट 12 हम समझने का प्रयत्न करेंगे। 9 अगस्त 2028 से 15 नवंबर 2030 तक बुध में गुरु की दशा का अंतर्दशा रहेगी। बुध की महादशा, गुरु की अंतर्दशा। 9 अगस्त 2028 को मिथुन राशि लग्न में केतु मंगल शुक्र है। द्वितीय भाव कर्क राशि में सूर्य है। तृतीय भाव सिंह राशि में बुध है। चतुर्थ भाव कन्या राशि में गुरु है। सप्तम भाव धनु राशि में राहु है और दसम भाव मीन राशि में चंद्रमा है तथा एकादश भाव मेष राशि में शनि नीच के हैं। बुध भाग्य भाव को देख रहे हैं, तीसरे भाव से सिंह राशि से नवम भाव को देख रहे हैं। गुरु अष्टम, दसम एवं द्वादश भाव को देख रहे हैं। गुरु कन्या राशि चतुर्थ भाव में बैठकर अष्टम को, दसम को और द्वादश को देख रहे हैं। शनि लग्न को, पंचम को एवं अष्टम भाव को देख रहे हैं। शनि यहाँ बैठे हैं नीच के होकर के, तीसरी दृष्टि से देखेंगे लग्न को। पंचम को सप्तम दृष्टि से देखेंगे और अष्टम को 10वीं दृष्टि से देखेंगे। चंद्रमा चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चंद्रमा मीन राशि में बैठे हुए हैं कर्म भाव में, तो चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हुए हैं। शुक्र केतु सप्तम भाव को देख रहे हैं, लग्न में बैठकर सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव में राहु है। हम ग्रहों की दृष्टि का विचार क्यों करते हैं, ये है क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं संसार में, वह व्यक्ति सतर्क हो जाता है और अपराध नहीं करता है। किंतु यदि वह हमारा मित्र है और हम स्वयं यदि अपराधी हैं, तो मित्र को अपराध करने का बल प्राप्त होता है तथा हम सत्य, धर्म एवं परोपकार की भावना यदि रखते हैं, तो जिस पर भी हमारी दृष्टि है वह हमारा मित्र है, तो वह भी परोपकार करेगा। और यदि शत्रु भी है तो वह परोपकार भले ही ना करे किंतु अपराध नहीं करेगा, अपराध करने से डरेगा। यही दृष्टि का तात्पर्य है और इसीलिए ग्रहों की दृष्टि देखी जाती है। उन ग्रहों में मित्रता और शत्रुता देखी जाती है और उनका स्वयं का स्वभाव देखा जाता है। लग्न कुंडली में गुरु नवम भाव कुंभ राशि में है, जो जातक को धर्म, ज्ञान, संस्कार अपने पिता, अपने पूर्वजों से प्राप्त हो रहा है। ये पिता और पूर्वजों का भाव है। कुंभ राशि अमृत कलश है। गुरु स्वयं धर्म, ज्ञान और संस्कार के कारक ग्रह हैं तथा पंचम दृष्टि लगन चंद्रमा पर है। लग्न हमारा व्यक्तित्व है, हमारा सोच विचार, हमारी दृष्टि। चंद्रमा हमारा मन है, अर्थात गुरु की दृष्टि व्यक्तित्व पर, सोच विचार पर, दृष्टि पर और मन पर है। इससे क्या स्पष्ट होता है, वही दृष्टि वाला प्रभाव कि उसे धर्म, ज्ञान और संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर है गुरु की, अतः वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन, कला, आकर्षण में एक सीमा में रहकर पराक्रम दे रहे हैं गुरु। बोलो मगर उसकी अपनी एक सीमा हो, कम्युनिकेट करो मगर उसका एक तरीका हो, निर्मलता हो, कोमलता हो, सहजता हो। और गुरु जो है वह पहले खुद अपने में उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं।
यही गुरु यहाँ इनको बता रहे हैं। तथा नवम दृष्टि से जातक को प्रेम प्यार संतान के भाव साथ सामंजस्य संतुलन स्थापित करने में धर्म संस्कार के प्रति उच्च ज्ञान दे रहे हैं, पंचम भाव पर दृष्टि डालकर। पंचम भाव हमारी संतान का है, प्रेम प्यार का है, वहाँ तुला राशि है, तुला राशि संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने की है। वहाँ गुरु बुध शुक्र बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। शुक्र जो उसी भाव के स्वामी हैं, शुक्र जो संसार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं। बुध जो लग्नेश और सुकेश है, जो वाणी कम्युनिकेशन आकर्षण के कारक ग्रह हैं। सूर्य जो कर्तव्य और दायित्वों को निभाने का कार्य करते हैं, जिम्मेदारियों को निभाने का कार्य करते हैं। तो इन सब में गुरु अपनी नवम दृष्टि से उच्च ज्ञान दे रहे हैं कि इन संतान संसार में या जिससे आप प्रेम करते हैं उनसे या समाज में किस प्रकार से संतुलन सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, कि उनके प्रति जो दायित्व है, जो कर्तव्य है, उनसे किस सहजता के साथ पूर्ण किया जा सकता है, वह भी धर्म और संस्कारों में रह करके। यही गुरु यहाँ नवम दृष्टि से दिखा रहे। यही गुरु अंतर्दशा के समय वर्तमान समय में चतुर्थ भाव कन्या राशि से जब गोचर करेंगे तो सबसे पहले तो गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ आश्रम होता है, जिसे हम गुरु आश्रम कहते हैं। अर्थात चतुर्थ भाव इनके मन, इमोशन, सुख और भोग का है। गुरु वही है जो भोग का त्याग करते हैं, जो समर्पण की भावना रखते हैं, जो जनहित में कार्य करते हैं। तो ऐसे समय में जब 9 अगस्त 2028 को गुरु की अंतर्दशा लगेगी, तब इनके मन, इमोशन, सुख, भोग में गुरु जैसा प्रभाव होगा। अर्थात इनका प्रभाव त्याग और समर्पण का होगा। और उसी के द्वारा इनकी वृद्धि होगी। शुद्धता एवं पवित्रता संतुष्टि प्रदान करेंगे। गुरु आश्रम क्या है? शुद्ध है, पवित्र है, सात्विक है, पॉजिटिविटी है। तो इनके अपने स्थान पर पॉजिटिविटी होगी। शांति, स्थिरता, गहराई की बुद्धि, विवेक देंगे। गुरु जब यहाँ बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव पर। अष्टम भाव काय का है? शांत, स्थिर एवं गहराई का। तो क्या देंगे? शांति, स्थिरता और गहराई। काय में देंगे? कर्म में। 10 नंबर राशि है ना वहाँ, कर्म में। कर्म कैसे करते हैं हम? बुद्धि से, विवेक से। तो बुद्धि विवेक में देंगे गहराई। कर्म करने तो निस्वार्थ परोपकार भाव से वृद्धि विस्तार करेंगे। यहाँ ये जातक गुरु की अंतर्दशा में गुरु की दृष्टि जब अष्टम भाव पर होगी तो ये जो कर्म करेंगे वह निस्वार्थ और परोपकार भाव से, सेवा भाव से करेंगे। और वह भी धर्म पर सुरक्षित कराएंगे, क्योंकि ये कर्म हो गया, ये व्यय हो गया। तो गुरु की जब नवम दृष्टि होगी तो नवम दृष्टि गुरु की ज्ञान देती है, धर्म देती है, संस्कार देती है। और ये व्यय का भाव है तो व्यय करेंगे ये अपनी मेहनत का, अपने शरीर का, अपने कर्म का, किंतु उसमें भी धर्म होगा। कि जो भी कुछ व्यय करेंगे वो धर्म पर करेंगे। फिजूल खर्च पर गुरु अंकुश लगाते हैं, क्योंकि त्याग और समर्पण के भाव के कारक ग्रह। कुंडली में बुध प्रेम, प्यार, संतान, बुद्धि, विवेक, शिक्षा में संतुलन एवं सामंजस्य दे रहे हैं। यही बुध महादशा में तृतीय भाव सिंह राशि से गोचर करके जातक की वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन, आकर्षण, कला में अपना एक स्थान निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि एक अपनी सीमा को तय करती है। तो ये अपना एक स्थान निर्धारित कर रहे हैं, अर्थात प्रभावी बना रहे हैं। गुरु भी यही काम कर रहे हैं, गुरु आश्रम बना रहे हैं, और बुद्ध भी वही काम कर रहे हैं। अर्थात इनका अपना एक ओरा होगा जो जहाँ पॉजिटिविटी से घिरा होगा। किंतु ये सब तभी संभव है जब निस्वार्थ एवं परोपकार से कर्म करे।
मन पर नियंत्रण रखे, दुख सुख, मित्र शत्रु, रोग भोग सभी को समान समझे, शांत स्थिर स्वभाव के साथ स्वयं में गहराई लाए। इस दशा के समय जातक संसार में उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है, यश कीर्ति सम्मान प्राप्त कर सकता है, यदि वह त्याग और समर्पण की भावना से अपने जीवन को का निर्वाह करता है। इस प्रकार से हमने ये 9 अगस्त 2028 को गुरु की अंतर्दशा आने पर जो प्रभाव मिलने वाला है वह जाना। अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये गुरु 2030 नवंबर से पहले कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं और उसका कैसे प्रभाव परिवर्तन होगा। अगले एपिसोड में हम गुरु के अंतर्दशा को ही और समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।